नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान फिर दोबारा पुनः हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सोमेंद्र पोरवाल जी। और ख़ास इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सोमेंद्र पोरवाल जी जो हैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़े बड़े जो प्रत्याशी हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं सोमेंद्र पोरवाल के द्वारा पीछे छूट रहा है। तो खास बातचीत करते हैं। जो पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आज मैं इसलिए आपके पास आया हूं, जो आपने उस इंटरव्यू में वक्तव्य दिए थे, जो अपने विचार रखे थे, कहीं ना कहीं व्यापारी हैं, आम जनमानस है, उनमें आपके प्रति कहीं ना कहीं रुझान बनता नज़र आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल को अभिवादन, नगर विधुना की जनता को मेरा अभिवादन, व्यापारी गणों को अभिवादन। आपने आज जो प्रश्न किया है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे पास, पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं है। ना हमारे पास धनबल है, ना हमारे पास बाहुबल है। हमारे पास अगर है तो अपना मनोबल है। उस मनोबल के सहारे मैं जनता के बीच में उतरा हूँ और मैंने वो काम करके दिखाए कि आज जनता को मैं आना दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है। और मैंने जनता को जागरूक किया है और जनता के बीच जाकर मैंने रुझान मालूम किया। तो सर्वप्रथम लोगों ने एक ही बात कही है कि अब बदलाव हम लोगों को करना है। ये 4 बार के प्रत्याशी, 2 बार के प्रत्याशी, इन सबको देख लिया और अब हमें बदलाव करना और नया चेहरा लाना है। उस चेहरे में कहीं ना कहीं हम फिट हो रहे हैं, ये ऐसा जनता का मानना है। उसी रुझान को लेके मैं प्राण से चुनाव क्षेत्र में हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। मेरे पास एक ही नीयत है, एकला चलो। मैं अकेला चल रहा हूँ और मैं उन लोगों को जगाना चाहता हूँ जो लोग सोए हुए हैं। मैं मुर्दों को नहीं जगाना चाहता हूँ, जिनका जमीर मर गया, जिनकी आत्मा मर गई है, ऐसे लोगों को मैं कतई नहीं जगाना चाहता हूँ। मैं उनको उनके हाल पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो जिंदा है, हम जिंदा उसी को कहते हैं जिसका जमीर जिंदा है, जो अपने मत के लिए जिंदा है, अपने अधिकार के लिए जिंदा है, मैं उसको जिंदा कहता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई प्रलोभन हम नहीं किसी को देते और जनता से भी कहते किसी भी प्रकार का प्रलोभन मत दीजिए और अपने अधिकारों के सजग रहिए। जो प्रत्याशी पूर्व के चेयरमैन जो रह चुके हैं, उनसे जब वो वोट मांगने आए तो उनसे सवाल करिए अब आपका नया एजेंडा क्या है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा हुजूम चलता है जी, और आप जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जी, जैसे कि आपकी जो LCD वैन चल रही है जी, और कहीं ना कहीं जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा लोगों का हुजूम चलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप जान रहे हैं चुनाव टाइम में कुछ चुनावी एजेंट होते हैं, उनका काम है चुनाव समय उनकी जैसे सालक शुरू होती शादी ब्याह की, ऐसे ही शादी ब्याह की तरीके से चुनाव में सालक शुरू है। ये चुनाव के टाइम ही उतरते हैं। इनके पास एजेंट है, इनके पास दलाल है। आप पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। ये पैसे के है, खरीदे हुए किराए के लोग हैं। इनके साथ जनमत नहीं है, इनके साथ कोई जनमत नहीं है। दिन में ये वोट मांगेंगे, दिन में पर्चे बांटेंगे, शाम को दारू पिएंगे और अपने घर जाएंगे और अपना मेहनताना जो भी उनका तय है वो ले लेंगे। इनका जनमत से कोई मतलब नहीं। इनका काम केवल जिंदाबाद, जिंदाबाद और जिंदाबाद ये है। मेरे पास ऐसी कोई टीम नहीं है। मेरे पास चुने हुए 10 साथी हैं जो हमारे लिए, आज मेरे विचार के लिए आगे पीछे है और बिना अपनी जान जोखिम में परवाह किए हुए आज हमारे साथ। आपके साथ कौन कौन सा समाज आपके साथ जुड़ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे साथ आज वो समाज है, हमारे पास वो चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास व्यापारी समाज है, वो समाज जिसकी कोई भी दल, कोई भी नेता और कोई भी पार्टी कभी चर्चा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? हमारा व्यापारी चंदा देता है, हमारा व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त करता है, लेकिन इनके पास समय नहीं है। मैं पुनः आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना काल में व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ,
व्यापारियों को चोर साबित किया, उस टाइम के प्रशासन ने व्यापारियों को लॉकअप में ले जाकर बंद करने का काम किया। तब इनकी जन भावना, जन सेवा, तब ये कहाँ गई थी? उस टाइम में निकलते, उस टाइम ये लोग अपनी अपनी जान को बचाए, अपनी अपनी कोठियों में, अपने अपने बंगलों में पैक थे। लेकिन मैं ऐसा अकेला सड़क छाप आदमी, मैं इनकी संघर्ष के लिए मैं लड़ा और आज भी लड़ता हूँ। तो सर्वप्रथम मेरे साथ है व्यापारी, उसके बाद गरीब वर्ग, तीसरा समाज के प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जाति धर्म का कोई मतलब नहीं, जो आपका व्यापारी है, मजदूर है, जी। इस तरह। मेरा एक ही नारा है, हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी जाति है व्यापार। व्यापारी जात का जो भी बंदा है हमारा जात का है, व्यापारी धर्म ही हमारा धर्म है। जिस तरह से आपके नगर में एक अफवाह उड़ रही है कि आपको किसी न किसी प्रत्याशी ने खड़ा किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोग एक दूसरे को वोट काटने के लिए खड़ा कर देते, आपको किसने खड़ा किया? मुझे आपने बहुत बढ़िया बात, मेरे भी जानकारी में ये बात आई है। अब जब ये लोग जनमत से मुझे हराने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे चरित्र पर इन लोगों ने हमला किया। वो हमला यह किया कि हम प्रत्याशी के तौर पे किसी दूसरे प्रत्याशी के द्वारा खड़े किए गए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे खरीद सके। मुझे तो जो लोग अफवाह उड़ा रहे, मेरे पास तो कुछ लोगों को ऐसे ऐसे ऑफर आए कि हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, आप बैठ जाइए। अरे आप लाखों की बात करते, मैं तो, मेरा वोट अमूल्य है, मेरा सहयोग अमूल्य है। मैंने जब भी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष के लिए लड़ी है। उस टाइम जो आज के जो हमारे समाज में जो लड़ रहे हैं, उनका मैंने तन मन और धन से सहयोग किया। उस टाइम सहयोग किया जब कोई उनके साथ खड़े होने वाला नहीं था। मैं जनता की भावनाओं को लेकर लड़ता हूँ। जहाँ भी हमारी व्यापारी का आयत होगा, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं अकेला हूँ, अकेले लड़ूंगा और व्यापारी की हर सूरत से मदद करूँगा। और चुनाव 4 दिन के, हमारा व्यापारी हमेशा रहेगा। मैं आज चुनाव परिणाम की चिंता नहीं है, चुनाव कहाँ जाएगा कोई परवाह नहीं, लेकिन व्यापारी के हित के लिए, व्यापारी के सम्मान के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। चलिए, ये तो थोड़ा मैं आपसे नगर पंचायत चुनाव से हटकर एक दो सवाल ले लेता हूँ। जी बताइए। जिस तरह से दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवान आंदोलन कर रहे हैं और आपके बीजेपी के जो मंत्री हैं ब्रजभूषण सिंह, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन सही है या ब्रजभूषण सिंह जी सही है मंत्री? ये आपने हमसे राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने विचार आपको अवश्य बता सकता हूँ। पार्टियां गलत है कोई, लेकिन शोषण की जो कार्रवाई लोगों के साथ होती है वो बेहद गलत है। चाहे भाजपा करे, चाहे सपा करे, कांग्रेस करे, शोषण तो शोषण होता है। जिस प्रकार से हमारी क्षमताओं का, हमारे समाज के लोगों का लोग शोषण करते हैं, उनका दोहन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और वो पहलवान जो लोग देश का नाम रोशन करते हैं, उनके साथ जो हो रहा है, वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और कितना भी बड़ा शख्स हो, ये कि उसने अवैध कार्य किए, उनका उत्पीड़न किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ थे सोमेंद्र पोरवाल जी, जो बिधूना नगर पंचायत से पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी से हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैदान में बड़ी बड़ी पार्टियां जो चुनाव मैदान में हैं, उनका कहीं न कहीं उनकी इन्होंने नाक में दम कर रखा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।